अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ प्रीमियम फोकस्ड लेक्चर सीरीज। सर कॉस्टिंग में आज हम कवर करने जा रहे हैं अपना पहला फॉर्मल टॉपिक ब्रेक इवन एनालिसिस, या दूसरे अल्फाजों में जिसको कॉस्ट वॉल्यूम और प्रॉफिट एनालिसिस कहा जाता है। मैं नाम लिख देता हूँ आपके लिए, कॉस्ट वॉल्यूम एंड प्रॉफिट एनालिसिस। ठीक है जी, दिमाग में ये रखिएगा मेरे बच्चों कि एग्ज़ाम सिग्निफिकेंस इसकी इतनी ज़्यादा है कि पिछली अगर आप 14-15 अटैम्प्ट्स उठा लें तो शायद एक आध अटैम्प्ट ऐसी हो जैसे लास्ट अटैम्प्ट थी जिसमें ये चीज़ टेस्ट नहीं हुई। अदरवाइज सर ये पेपर के लिहाज से इतना इंपॉर्टेंट है कि आई कैप का एग्जामिनर इसको स्किप करता ही नहीं है, और इस पर एज़ हाई एज़ 18-19 मार्क्स के क्वेश्चन भी पास पेपर्स में आए हुए हैं, और एज़ लो एज़ 7-8 नंबर के क्वेश्चन भी इसके ऊपर जो है वो पेपर में टेस्ट हुए हैं। ठीक है जी। दूसरा ये कि सर जिस बंदे की सीबीपी एनालिसिस पे ग्रिप अच्छी हो उसके लिए डिसीजन मेकिंग का चैप्टर आसान हो जाता है, उसके लिए बाकी बहुत सारे चैप्टर्स में आसानी होती है। लेकिन सर अगर किसी बंदे का ये टॉपिक वीक है तो उसको डिसीजन मेकिंग में भी इशू आएगा, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन में भी इशू आएगा। ठीक है जी, स्टैंड कॉस्टिंग के कुछ हिस्सों में भी उसको इशू आएगा। तो ये याद रखिएगा, दिस इज़ नॉट ओनली अ टॉपिक, ये आपकी एक फाउंडेशन है, कॉन्सेप्ट्स की फाउंडेशन है जिसके ऊपर आपने बहुत सारे टॉपिक्स खड़े करने। ठीक है जी, तो इस नीयत से इस टॉपिक को पढ़िएगा कि इससे एग्जाम के मार्क्स तो लेने, लेकिन सर इससे जो बाकी के टॉपिक्स हैं वो भी बड़े क्लोजली कनेक्टेड हैं। जब वो टॉपिक शुरू होगा डिसीजन मेकिंग का, तो मैं कुछ चीज़ें अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने सीवीपी एनालिसिस की क्लासेस में वो चीज़ें कवर की हुई हैं। तो मेरी इल्तिजा और रिक्वेस्ट कि शायद मतलब मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर कोर्स का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक यही है जो तुम कवर करने जा रहे हो। ये बुनियाद है पूरी कॉस्टिंग की। ठीक है जी, कॉस्टिंग का जो एक पूरा हिस्सा है डिसीजन मेकिंग का, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का कुछ पार्ट, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का कुछ, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन में एक हिस्सा, ये सारे टॉपिक्स बड़े क्लोजली कनेक्टेड हैं। ठीक है जी, तो आए ज़रा सर अल्लाह का नाम लेके हम ज़रा सा इसको शुरू करते हैं। हम सबसे पहले एक छोटी सी एग्जांपल लेंगे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की, सॉरी ट्रेडिंग बिजनेस की। देखिए, हम सबको पता है कि ट्रेडिंग बिजनेस वो बिजनेस है जिसमें हमने एक मार्केट से चीज़ खरीदनी है। ठीक है जी, ये एक मार्केट है जिससे मैंने चीज़ खरीदनी है, इसे मैंने बाय करनी है, और एक दूसरी मार्केट है जिसमें मैंने जाके चीज़ बेचनी है। ठीक है जी, तो मैं कौन हूं? मैं एक कमर्शियल ट्रेडर हूं। ठीक है जी, कमर्शियल ट्रेडर क्या करता है? एक मार्केट से चीज़ परचेज करता है, ठीक है जी, और सीधा सीधा उठा के उसको एक दूसरी मार्केट में ले जाके मुनाफा रख के बेच देता है। तो सर ये एक कमर्शियल ट्रेडर का काम है। तो कमर्शियल ट्रेडर के पास कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं होता, एक जगह से चीज़ ली दूसरी जगह ले जाके बेच दी, पूरा पूरा टाइम ये यही काम कर रहा होता है। ठीक है जी, चलें एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं जनाब। अज्यूम करें मैं कमर्शियल ट्रेडर हूँ और मैं बैटरीज खरीदता हूँ, जो गाड़ियों की बैटरी होती है ना, मैं बनाता नहीं हूँ, खरीद के बेचता हूँ। ठीक है जी, अच्छा ये मेरी से मिसाल के तौर पर सदर में एक शॉप है, सदर में मेरी एक शॉप है। इस शॉप में मैं रेंट पे करता हूं से 1,20,000 रुपए का, और इस शॉप में मैंने एक सेल्समैन रखा हुआ है। ठीक है जी, जिसको मैं सैलरी पे करता हूं फिक्स्ड, चाहे गुड्स बिके चाहे ना बिके, मैं इसको सर 50,000 रुपए की सैलरी पे करता हूं। डन, साल की, साल का रेंट 1,20,000, सेल्समैन की सैलरी 50,000 रुपए। सर ये मेरे 1,70,000 रुपए की फिक्स कॉस्ट हो गई, जो मैं हर साल पे करता हूं इस दुकान का। ये मेरी एक साल की फिक्स कॉस्ट है, मेरा कोई प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं है, कोई प्लांट नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, बस ये दुकान है। डन, अच्छा जी, मैं अब अज्यूम करें सर कि मैं एक बैटरी मार्केट में 122 रुपए की बेचता हूं। ठीक है जी, जबकि मेरी परचेज प्राइस होती है, सर मेरी कोई 88 रुपीज़। ठीक है जी, तो सर लगभग एक यूनिट बेच के मुझे तकरीबन 34 रुपए बचते हैं। देखिए, जितने यूनिट में परचेज करूंगा मेरी परचेज कॉस्ट बढ़ती जाएगी। जो एक यूनिट मैंने परचेज किया ना बैटरी का 88 का, दो करूंगा तो सर कोई 172 रुपये हो जाएंगे, 176 रुपये हो जाएंगे, तीन करूंगा और बढ़ जाएंगे, चार करूंगा और बढ़ जाएंगे। इसका मतलब है सर ये मेरे पास एक वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट का क्या मतलब? जितने ज्यादा खरीदूंगा उतने ज्यादा कॉस्ट आती रहेगी। ठीक है जी, और सर ये मेरे पास क्या है जनाब,
फिक्स कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट का मतलब सर ये कॉस्ट एक जगह पे रुकी रहेगी, इंक्रीज नहीं होगी, ठीक है जी, चाहे आप जितने भी यूनिट बेच दो। अब बताएं जनाब, मेरे पास एक यूनिट बेच के 122 रुपए में अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट कवर कर लूं तो मेरी जेब में जो अमाउंट जा रही है इसको आइंदा के बाद मैं नाम दिया करूंगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन। क्या नाम दिया करूंगा? कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन सेल्स प्राइस का वो हिस्सा है जो वेरिएबल कॉस्ट को कवर करने के बाद बच जाता है। यानी अगर ये मेरी सेल्स प्राइस है, ये अगर मेरी सेल्स प्राइस है तो सर मेरे पास इस पोर्शन से मैंने वेरिएबल कॉस्ट कवर कर ली और ये पोर्शन मेरे पास बच गया किस नाम से? कंट्रीब्यूशन मार्जिन के नाम से। 122 रुपए की सेलिंग प्राइस थी सर, मेरे पास 88 रुपीज़ की वेरिएबल कॉस्ट थी और मेरे पास सर को 34 रुपए का सीएम बचा। यानी सेल्स प्राइस जब आपके पास आती है, एक यूनिट आपने बेचा 122 में, आपने उसमें से 88 रुपीज़ दे दिए सर उस बंदे को जिससे आपने खुद बैटरी खरीदी थी, ठीक है जी, ये हो गई वेरिएबल कॉस्ट। कितने रहेगा? 34 रुपए। इस 34 रुपए को आपने अब एक डब्बे में डाल के जमा करना शुरू किया, ठीक है जी, इस डब्बे में डाल के जमा करना शुरू किया। 34 34 34 34 34 करते करते जमा क्यों कर रहे हो? सर मैंने ये 1,70,000 रुपए का रेंट और सैलरी, ये दो चीजें भी पे करनी है। पहले ये दो चीजें पे करूंगा फिर मैं अपने घर जाके प्रॉफिट लेके जाऊंगा। अभी मैं कुछ नहीं कमा रहा। 34 जैसे मैंने पहले यूनिट बेचा 34 रुपए कमाए डब्बे में डाल दिए, फिर 34 रुपए कमाए डब्बे में डाल दिए। करते 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 मैं कितने यूनिट बेचूं कि ये 1,70,000 रुपए मैं 34 करके जमा कर लूं। सर अगर आप ये 34 करके जमा करेंगे ना तो आपको 5,000 बैटरीज बेचनी पड़ेंगी। कितने की? 5,000 बैटरीज बेचनी पड़ेंगी। 5,000 बैटरीज बेचोगे, हर यूनिट पे 34 लोगे, जमा करोगे, 34 लोगे, जमा करोगे, 34 लोगे, जमा करोगे। जब 5,000 बैटरियां बिक जाएंगी आप डब्बे में देखोगे ओहो 1,70,000 जमा हो गया, आप निकालोगे और आप रेंट पे कर दोगे और आप सीधा सीधा जाके सैलरी पे कर दोगे और आप अपने घर कुछ भी नहीं लेके जाओगे। इसका मतलब है सर ये वो पॉइंट है जहां इस कंट्रीब्यूशन मार्जिन से हम अपनी फिक्स कॉस्ट आराम से कवर कर लेंगे। सर जिस पॉइंट पे हमारी इस कंट्रीब्यूशन मार्जिन से फिक्स कॉस्ट कवर हो जाएगी, फिक्स कॉस्ट कवर हो जाएगी, हम कहेंगे जनाब हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। अब आइंदा के बाद सर कोई पूछे ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, तो मैं कहूंगा जनाब हम अपनी सेल्स प्राइस से सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट कवर करते हैं, जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन बच जाता है वो फिर फिक्स कॉस्ट को कवर करता है आहिस्ता आहिस्ता। हर यूनिट पे फिक्स कॉस्ट इनकर नहीं होती, फिक्स कॉस्ट इनकर होती है टोटल बेसिस पे। तो हम जो जैसे जैसे यूनिट बेचते जाते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन जमा करते जाते हैं 34 34 34 34 और सर फिर 1,70,000 रुपए की फिक्स कॉस्ट ये 34 34 करके जब हम जमा कर लेते हैं तो हम कहते हैं हमने इतना कंट्रीब्यूशन मार्जिन कमा लिया कि हमारी फिक्स कॉस्ट भी कवर हो गई। अब बताएं जी, अगर मैं आपसे पूछूं मेरे 5,000 यूनिट मैंने बेचे, इन 5,000 यूनिट्स पे टोटल सेल्स कितनी हुई होगी? सर 5,000 यूनिट हैं, 122 रुपए का एक यूनिट हम बेचते हैं 122 का, तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 122, सर मेरी कोई 6,10,000 रुपयों की टोटल सेल्स है। लेकिन सीधी बात है सर मैंने ये गुड्स परचेज की होंगी, परचेज कॉस्ट सर 5,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 88, ये मेरे पास आता है जी 4,40,000। सर मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन बच जाता है कितने का जी? 6,10,000 का, तो मेरे पास ये बच जाता है जी 1,70,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अब इस कंट्रीब्यूशन मार्जिन से आपने एक ही चीज़ कवर करनी है, वो क्या? फिक्स कॉस्ट कितने की जी? 1,70,000 रुपयों की, ऐसा। और मेरे पास प्रॉफिट क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा, मेरे पास प्रॉफिट हो जाएगा ज़ीरो। अब देखिए एक कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने अपने जहन में रखने, कुछ पॉइंट्स आपने अपने जहन में रखने। सर आपकी सेलिंग प्राइस में से जब वेरिएबल कॉस्ट कवर हो जाता है तो क्या बचता है आपके पास? आपके पास बचता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेरे बच्चों आपने डालना है एक डब्बे के अंदर, एक डब्बे के अंदर डालना है आपने सर। इस डब्बे के अंदर ये डलता रहेगा 34 34 34 34 34। इस डब्बे का टोटल साइज है 1,70,000 रुपए। जब ये डब्बा फुल हो जाएगा ना तो यहां से फिर ये गिरना शुरू होगा किसकी तरफ? प्रॉफिट की तरफ। कंपनी प्रॉफिट ही जब कमाती है जब वो अपने कंट्रीब्यूशन मार्जिन से फिक्स कॉस्ट कवर कर लेती है। देन तो इस कंट्रीब्यूशन मार्जिन का सबसे पहला काम क्या है? फिक्स कॉस्ट को कवर करना। जब फिक्स कॉस्ट कवर हो जाएगी तो फिर क्या होगा सर? फिर आगे जो आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन कमाओगे वो आपके प्रॉफिट की तरफ जाएगा। तो सर हमने जो भी यूनिट खरीदना है 88 का 122 में बेचना है,
34 बचे, ये 34 हमने जमा किए, जमा करते 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 एक 70 जमा किया, ये हमने उठा के सर रेंट और अपने सेल्समैन को सैलरी दे दी। अब सेल्समैन को सैलरी और रेंट देने के बाद मेरी जेब में कुछ भी नहीं बचा। इसका मतलब है 5000 यूनिट बेचोगे तो दुकानदार, ए कमर्शियल ट्रेडर, तू अपने घर कुछ भी लेके नहीं जाएगा। दिस इज कॉल्ड ब्रेक इवन। तो सर अगर मैं ब्रेक इवन का फंक्शन लिखूं आपके सामने, तो ब्रेक इवन का फंक्शन बड़ा आसान है कि जब आप अपनी फिक्स कॉस्ट को कवर कर लो, किससे? कंट्रीब्यूशन मार्जिन से। कंट्रीब्यूशन मार्जिन में ऑलरेडी कौन सी कॉस्ट कवर हुई होती है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन में ऑलरेडी वेरिएबल कॉस्ट कवर हुई है। इसका मतलब है सेल्स प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट कवर कर ले तो सीएम बचेगा। अब सीएम ने फिक्स कॉस्ट कवर करनी है, और जिस पॉइंट पे आपके थोड़े सीएम ने इतनी सारी फिक्स कॉस्ट कवर कर ली, तो सर फिर आपका आ जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट, यानी आप घर कुछ भी लेके नहीं जा रहे हो, यानी कि प्रॉफिट और लॉस जीरो। ऐसा? तो सर मेरे पास ये फंक्शन आ गया किस चीज का? ब्रेक इवन पॉइंट का। ऐसा? सर इसको कॉपी करें, ठीक है जी, इसको अच्छे तरीके से नोट करें। तो हम फिर एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और कुछ सवालात देखते हैं कमर्शियल ट्रेडर के, और देन फिर हम जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए। ठीक है जी, थैंक यू। चलिए जी, एक क्वेश्चन हम देखते हैं जनाब, और ये हमारे पास अगेन एक ट्रेडिंग कंसर्न का क्वेश्चन है। हम एक यूनिट मार्केट से 50 रुपये में परचेज करते हैं, 90 रुपये में बेचते हैं, और बेचते वक्त 10 रुपये का कमीशन पे करते हैं। अब सिर्फ इसमें सोचें कि हम जितने यूनिट परचेज करेंगे परचेज कॉस्ट बढ़ती जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट। जितने यूनिट बेचेंगे कमीशन बढ़ता जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट। जितने भी यूनिट बेच लें रेंट और अदर फिक्स कॉस्ट इंक्रीज नहीं होगी। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि जी एक यूनिट से हम क्या कंट्रीब्यूशन मार्जिन कमाते हैं, तो मैं कहूँगा जी मैं 90 का एक यूनिट बेचता हूँ, और एक यूनिट की मुकम्मल वेरिएबल कॉस्ट सर कोई 60 रुपये, मुझे एक यूनिट पे 30 रुपये बचते हैं। हर यूनिट जो मैं बेचता हूँ परचेज प्राइस भी इनकर होती है, हर यूनिट जो मैं बेचता हूँ सर उस पर कमीशन भी इनकर होता है। तो सर मेरे पास कोई 30 रुपये की बचत होती है हर एक यूनिट बेच के। डन। अब बताएं जी मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी है? सर 2,75,000 और 2,05,000, ये मिला के बनते हैं सर 2,75,000 और 2,05,000, ये बनता है जी मेरे पास 4,80,000। अब इस 4,80,000 को मेरे बच्चों हमने कवर करना है किससे? 30 रुपये के कंट्रीब्यूशन मार्जिन से। तो मैं डिवाइड कर रहा हूँ 30 से, तो मेरे पास सर 16,000 यूनिट आते हैं। भाई इसका मतलब है 16,000 यूनिट जब कंपनी बेचेगी ना, तो कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं होगा। ये ब्रेक इवन पॉइंट है। कंपनी की सेल्स इतनी होगी कि वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट कवर हो जाए, बस। ठीक है जी, आए ज़रा देखते हैं हम जनाब। हमारे पास सर 16,000 यूनिट्स पे सेल्स होंगी कितने की? 16,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 90 रुपये, कितना जी? ये होता है जी 1.44 मिलियन। अब बताएं सर मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट, परचेज प्राइस और कमीशन मिला के 16,000 यूनिट पे होगा। ठीक है जी, मैंने आपको कहा ये वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि जितने ज़्यादा यूनिट आपके बढ़ेंगे उतनी ज़्यादा कमीशन और परचेज प्राइस बढ़ेगी। तो सर मेरे पास 16,000 मल्टीप्लाई बाय 60, ये होता है 9,60,000 रुपये। ये 9,60,000 रुपये अगर मैं अपनी सेल्स में से हटा दूँ, तो मेरे पास बचता है सर कंट्रीब्यूशन मार्जिन, जिसका काम है फिक्स कॉस्ट कवर करना, और अगर कवर होने के बाद कुछ कंट्रीब्यूशन बच जाए तो मेरा प्रॉफिट होगा। सर कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ रहा है मेरे पास सर 4,80,000, और इस 4,80,000 में से मेरे बच्चों मैं अपनी फिक्स कॉस्ट कवर करूंगा कितने की जी? 4,80,000 की, और मेरे पास बचेगा कुछ भी नहीं। ऐसा? इसका मतलब है सर ब्रेक इवन पॉइंट पे कंपनी की सेल्स बराबर हो जाती है कंपनी की टोटल कॉस्ट के। ठीक है जी, कंपनी की टोटल कॉस्ट के। सर ब्रेक इवन पॉइंट पे कंपनी का कंट्रीब्यूशन मार्जिन कंपनी के फिक्स कॉस्ट के बराबर हो जाता है। यानी सर हम अपनी सेल्स प्राइस से, सेल्स से पहले वेरिएबल कॉस्ट कवर करते हैं, जो बचता है वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता है, और उस कंट्रीब्यूशन मार्जिन से जब हम अपनी फिक्स कॉस्ट कवर कर लेते हैं, तो हमारे पास नो प्रॉफिट नो लॉस का अगर सिचुएशन आ गया, तो हम कहेंगे जनाब ये सेल्स हमारे पास ब्रेक इवन सेल्स है। पक्का जी? ट्रेडिंग कंसर्न की चीज़ें क्लियर हो गई। तो हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का एक जो है वो हिसाब किताब देखना शुरू करते हैं। ठीक है जी, चलिए जी, एक स्टेप आगे हम बढ़ते हैं जनाब। हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ब्रेक इवन पे आते हैं। सबसे पहले अपने आप से आप ये पूछें कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में कौन कौन सी वेरिएबल कॉस्ट होती होंगी, यानी ऐसी कॉस्ट जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स, प्रोडक्शन के यूनिट्स बढ़े, जितने यूनिट्स हम प्रोड्यूस करें वो बढ़े, तो वो कॉस्ट भी साथ में बढ़े। मैं आपको सर एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ जनाब।
अच्छा, मैं यहाँ वेरिएबल कॉस्ट भी रख देता हूँ, यहाँ पर फिक्स कॉस्ट भी रख देता हूँ। ठीक है जी। सर मेरे पास मटेरियल की कॉस्ट, मटेरियल, सर आप जितने यूनिट बनाएंगे ना, आपको मटेरियल लाना पड़ेगा। जितने ज्यादा यूनिट उतना ज्यादा मटेरियल। ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाते जा रहे हैं, मटेरियल की कॉस्ट कांस्टेंट है, नहीं। मटेरियल की कॉस्ट इनकर ही नंबर ऑफ यूनिट्स को देख के होगी। जितने ज्यादा यूनिट उतना ज्यादा मटेरियल। डन। फिर सर नंबर 2, सर लेबर। एक मजदूर को आप बुलाते हैं, आप कहते हैं जी जितने माउस प्रोड्यूस करोगे 50 रुपए पर माउस मैं तुम्हें पे करूंगा। अब वो जितने माउस प्रोड्यूस करेगा, लेबर की कॉस्ट इंक्रीज होती जाएगी। इसका मतलब है अपेरेंटली लेबर की कॉस्ट क्या है जनाब? वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, बाज औकात लेबर को आप ये कहते हो कि ए लेबर, चाहे तो जितने भी माउस प्रोड्यूस करे, तेरी सैलरी फिक्स्ड होगी। तो सर लेबर की कॉस्ट वेरिएबल भी हो सकती है, लेबर की कॉस्ट फिक्स भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि आपकी अरेंजमेंट क्या है उसके साथ। एग्जाम में आमतौर पर लेबर की कॉस्ट को हम वेरिएबल कंसिडर करते हैं, अनलेस के एग्जामिनर ने हमें क्या कहा हो कि लेबर की कॉस्ट फिक्स्ड है। डन। अगर लेबर की कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है तो वो वेरिएबल होगी। अगर लेबर के बारे में एग्जामिनर कहते हैं कि जी इसको इतने पैसे पे होंगे, लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10, 15, 20 लाख रुपए, चाहे वो यूनिट बनाए चाहे ना बनाए, तो हम कहेंगे लेबर की कॉस्ट फिक्स्ड है। ठीक है जी। फिर सर मेरे पास वेरिएबल ओवरहेड्स है और इधर फिक्स्ड ओवरहेड्स है। अच्छा, ओवरहेड्स का मतलब क्या है? लेबर और मटेरियल के अलावा बाकी सारी कॉस्ट जो फैक्ट्री में लग रही है वो ओवरहेड्स है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट सीधी सी बात है सर वेरिएबल होगी। क्यों? जितने ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करोगे, जितना ज्यादा काम करोगे, जितनी ज्यादा मशीनों को चलाओगे, आपके पास जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट बढ़ती जाएगी। फ्यूल की कॉस्ट वेरिएबल ओवरहेड है। जितने ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे उतना ज्यादा फ्यूल लगेगा। तो सर जितना ज्यादा फ्यूल लगेगा उतना ज्यादा हमारा खर्चा आएगा। तो सर वेरिएबल कॉस्ट होगी फ्यूल की कॉस्ट भी। लेकिन इसी फैक्ट्री के अंदर मिसाल के तौर पर रेंट है। अब रेंट एक है फिक्स्ड ओवरहेड, लेकिन सीधी सी बात है सर वो आपके नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाने या कम करने से तब्दील नहीं होगा। अगर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन आपको बताया जी स्ट्रेट लाइन बेसिस पे, तो मशीन डेप्रिशिएट होंगी चाहे आप उससे कम यूनिट्स प्रोड्यूस करो चाहे ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करो, चाहे कम यूनिट्स प्रोड्यूस करो चाहे ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करो। तो ये कौन सी कॉस्ट होगी? फिक्स कॉस्ट। ठीक है जी। अगर डेप्रिसिएशन मशीन का पर यूनिट लग रहा है कि आपने जितने भी यूनिट प्रोड्यूस किए मशीन 5 रुपए से डेप्रिशिएट होगी, तो मशीन मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट बन जाएगी। अब दिमाग में ये बिठा लें कि जो कॉस्ट पर यूनिट बेसिस पे इनकर होती है और इंक्रीज होती है ये वेरिएबल कॉस्ट है। और सर वो सारी कॉस्ट जो टोटल बेसिस पे फिक्स्ड है, चाहे आप यूनिट्स प्रोड्यूस करो या ना करो वो फिक्स कॉस्ट रहेगी। डन। तो सर आम तौर पे एग्जाम में मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के वेरिएबल कॉस्ट में 3 ही चीजें आ रही होती है, मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड। ठीक है जी। और फिक्स्ड ओवरहेड के अंदर वो लाइन से चीजें दे सकता है जो उसकी मर्जी। तो आप एक बात बताएं सर, अगर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का मैं एक यूनिट बेचता हूं सर x रुपीज़ में, तो मैं कहता हूं जी इसको प्रोड्यूस करने पे मटेरियल लगा है, इसको प्रोड्यूस करने पे मटेरियल लगा है, ऐसे हम नंबर डाल देते हैं सर। हम एक यूनिट बेचते हैं जनाब कोई 100 रुपये का या 120 रुपये का, मटेरियल लगा है इस पर 50 रुपये का। सर इस पे लेबर हमसे पर यूनिट बेसिस पे पैसे लेता है। हम लेबर को कहते हैं इतने यूनिट बनाओ इतने पैसे लेके जाओ, एक माउस के 20 रुपये। ठीक है जी। फिर हमारा अंदाजा है कि इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल हमारे एक यूनिट बनाने के ऊपर 15 रुपए लगेंगे। फिर मटेरियल 50 का पर यूनिट, मजदूर को 20 रुपए दे रहे हैं पर यूनिट, 15 रुपए की इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल का खर्चा आ रहा है पर यूनिट। अब बताएं सर मेरे पास पर यूनिट कितने रुपए का कंट्रीब्यूशन मार्जिन बचता है? 120 माइनस 50 माइनस 20 माइनस 15, ये मेरे पास आता है सर 35 रुपए। अब ये 35 रुपए सर मेरे पास एक यूनिट को बना के बेच के नेट बच रहा है। अब मेरा कुछ खर्चा ऐसा है जो डेड पड़ा हुआ है, जो मौजूद है, चाहे यूनिट बनाऊं या ना बनाऊं, वो क्या है सर? मेरी फिक्स कॉस्ट है। अब फिक्स कॉस्ट में सर आप रेंट ले लें, आप सर डेप्रिसिएशन ले लें, ये सारी चीजें ले लें जो नंबर ऑफ यूनिट्स पे बेस नहीं करती, यानी नंबर ऑफ यूनिट जितने बना दो वो अपनी जगह पे कांस्टेंट रहेंगी। सर ये कॉस्ट कौन सी कहलाएगी? फिक्स कॉस्ट। अज्यूम करें सर हमारे पास जो फिक्स कॉस्ट है वो 7 लाख रुपए की है, चाहे तुम एक भी यूनिट ना बनाओ तब भी 7 लाख देने, चाहे तुम अपनी फैक्ट्री के अंदर लाखों यूनिट्स बनाओ तब भी 7 लाख रुपए देने। मेरे बच्चों इस कंट्रीब्यूशन मार्जिन से अगर मैं इस फिक्स कॉस्ट को कवर करने जाऊं तो मैं कहूंगा जी 7 लाख रुपए कमाने हैं फिक्स कॉस्ट के लिए। एक यूनिट पे बच 35 रुपए रहा है, तो 20,000 यूनिट आपको बेचने हैं, 20,000 यूनिट आपको बेचने हैं इस तरह
कि उसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपकी फिक्स कॉस्ट को कवर कर सके। तो 20,000 यूनिट बेच के हम कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं कमाएंगे। ये बेसिक सी इलस्ट्रेशन मैंने आपके सामने रखी। समझाने का ऑब्जेक्टिव ये था कि वेरिएबल कॉस्ट आमतौर पे एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में क्या होती है और फिक्स कॉस्ट क्या होती है। हम सेल्स प्राइस में से जब वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेते हैं तो जो पार्ट बच जाता है सर वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता है और उससे हम कवर करने जाते हैं फिक्स कॉस्ट। और सर जहां फिक्स कॉस्ट कवर हो जाती है, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया, ये पॉइंट हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता है। पक्का जी? आए जरा सर कुछ क्वेश्चंस हम करें मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के हवाले से और देखते हैं जनाब ब्रेक इवन किस तरह चलता है इसके अंदर। चलिए जी सर, एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं जनाब। हम एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, हम एक यूनिट बनाते हैं मिसाल के तौर पर इस पेन का, ठीक है। इस पेन पे हमारा मटेरियल लगता है 10 रुपए का, ठीक है जी। ये पेन पे मटेरियल लगता है सर, प्लास्टिक, ये सारी चीज़ें वगैरह 10 रुपए की लगती है, ठीक है। इस पेन को बनाने के लिए हमने एक मजदूर रखा हुआ है और मजदूर को हमने कहा है कि यार हम तुम्हें कोई फिक्स तनख्वाह नहीं देंगे, जितने यूनिट तुम बनाओगे 2 रुपए पर यूनिट के हिसाब से हम तुम्हें पे करेंगे। डन। इसी तरह सर जो हमारी फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है, हमारा अंदाज़ा है कि उस पर 3 रुपए पर यूनिट लगता होगा। इसका मतलब है कंपनी जब एक यूनिट बनाती है तो 10 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 15 रुपए की टोटल कॉस्ट होती है। दूसरा यूनिट बनाया 15 और, तीसरा यूनिट बनाया 15 और, तो ये 3 कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होगी जनाब? ये होगी पर यूनिट बेसिस पे वेरिएबल कॉस्ट। फिर वो कह रहे जी फिक्स कॉस्ट 40,000 रुपए पर ईयर, एक साल की कॉस्ट है। अब चाहे तुम यूनिट बनाओ या ना बनाओ, ये कौन सी कॉस्ट है सर? ये फिक्स कॉस्ट है। ये अपनी जगह से तब्दील नहीं होगी, अपनी जगह से हिलेगी नहीं। चाहे तुम 1 यूनिट बनाओ, 100 यूनिट बनाओ, 1000 यूनिट बनाओ, ये अपनी जगह पे रहेगी। डन। अब बताएं जनाब, अगर मैं आपसे पूछूं एक यूनिट बेच के मैं क्या कमाता हूं, तो आप कहोगे जी एक यूनिट 25 रुपए का बिकता है और एक यूनिट पे मुकम्मल वेरिएबल कॉस्ट आती है कोई 15 रुपए की। तो अहमद रजा साहब, अगर आप ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चलाते हैं तो आपको 10 रुपए का कंट्रीब्यूशन मार्जिन मिलता है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन का मतलब होता है सेल्स प्राइस का वो पार्ट जो वेरिएबल कॉस्ट को कवर करने के बाद पर यूनिट बेसिस पे आपको मिल जाता है। ये 10 रुपए बचते हैं। यानी सर मैं जितने भी यूनिट बनाता हूं 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए मुझे बचते जाते हैं। अब बताएं सर ये 10-10 रुपए घर ले जाऊं? नहीं सर, जो फिक्स कॉस्ट मेरा अब्बा पे करेगा। सर 40,000 रुपए की फिक्स कॉस्ट है जो हमने कवर करनी है। तो सर बताएं अगर मैं 40,000 को 10 से डिवाइड करता हूं तो मुझे पता चलता है जी 4,000 यूनिट्स। 4,000 यूनिट अगर आप बेचेंगे ना तो आपके 10-10 रुपए का जो सीएम है ये सिर्फ किराया यानी फिक्स कॉस्ट को कवर करने के काम आएगा। किराया पे करने के बाद आप ऐसे हाथ पे हाथ डाल के बैठ जाए। क्यों? क्योंकि आपने 4,000 यूनिट बेच के भी घंटा कुछ नहीं कमाया। ऐसा। आए जरा सर इसको इलस्ट्रेट करते हैं जनाब एक छोटे से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर मैं कहूँ जी कंपनी की सेल्स कितनी है जी, तो आप कहोगे जी कंपनी की सेल्स हैं 4,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 25 रुपए। एक यूनिट की प्राइस 25 है ना, तो 4,000 बेच के शायद गालिबन 1,00,000 रुपए का हमें सेल्स मिले। यस सर। फिर सर 1,00,000 रुपए के बाद वेरिएबल कॉस्ट कितनी है जी? सर वेरिएबल कॉस्ट में मटेरियल भी है, लेबर भी है, ओवरहेड भी है। चाहे तो अलग अलग दिखा दें, चाहे तो मिला के आप ये कह देंगे जी 4,000 इंटू 15 कितना जी? 60,000 रुपये हम पे करते हैं वेरिएबल कॉस्ट के नाम पे। सर हमारा क्या कंट्रीब्यूशन मार्जिन बचता है? सर हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन बचता है 40,000। और हम सोच रहे हैं कि अल्लाह इसमें से जैसी फिक्स कॉस्ट कवर होगी कुछ बचा तो मैं अपने घर लेके जाऊंगा। लेकिन सर हमने देसी देखा कि हमारी फिक्स कॉस्ट है ही 40,000। तो सर हमारे दिल में पहली बात क्या आ गई कि सर हमारी जेब में कुछ भी नहीं जाने वाला, हमारी जेब में कुछ भी नहीं जाने वाला, ये ब्रेक इवन पॉइंट है। ऐसा। अब जरा सोचो 2 मिनट के लिए कि अगर 4,000 से ज्यादा यूनिट बेचते तो क्या होता? अगर 4,000 से ज्यादा यूनिट बेचते तो सेल ज्यादा होती। अगर 4,000 से ज्यादा यूनिट बेचते तो वेरिएबल कॉस्ट भी ज्यादा होती। सर सीएम भी ज्यादा होता, फिक्स कॉस्ट नहीं ज्यादा होती, वो उतनी ही रहती और शायद हमारा प्रॉफिट भी आ जाता। अज्यूम करो कि कंपनी ने 5,000 यूनिट बेचे। 2 मिनट के लिए अज्यूम करो कंपनी ने कितने यूनिट बेचे? 5,000 बेच दिए। ऐसा। तो अगर मैं आपसे कहूं जनाब प्रॉफिट फॉर 5,000 यूनिट्स, सोचो जरा 2 मिनट की। अगर हम 5,000 यूनिट बेचते तो क्या होता? सर 5,000 यूनिट बेचते तो आप कहते हैं जी 5,000 यूनिट्स की सेल्स आती। 5,000 इंटू 25 ये हो जाता जी 1,25,000। लेकिन
5,000 यूनिट बेचने में हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती, 4,000 की जगह 5,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 15, तो सर ये हो जाती 75,000। अब देखें 4,000 यूनिट पे ये कॉस्ट थी 60, यहाँ हो गई 75, क्यों? वेरिएबल कॉस्ट है, नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाओगे ये बढ़ती रहेगी, ऐसा। तो बताएं सर हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना निकला? सर हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकला अल्हम्दुलिल्लाह 50,000 रुपए। 50,000 से अब हमने कवर करनी है फिक्स कॉस्ट। अलाट मामा बेहतरीन सर, 10,000 रुपए का प्रॉफिट आ गया, जबरदस्त काम हो गया जी। माज ये डांस वांस काट देना इसमें से, ठीक है। सर प्रॉफिट आ गया हमारे पास कितने का जी? 10,000 रुपए का, ठीक है जी। तो इसका मतलब है सर जब आप ब्रेक इवन से आगे जाते हो, ज्यादा यूनिट बेचते हो, तो फिर आप प्रॉफिट कमाते हो। ब्रेक इवन तक कुछ भी हम नहीं कमाते हैं। तो एक छोटा सा डायग्राम मैं बना रहा हूं सर, गौर सुनिएगा दोस्त। सर यह है 0। सर जब हमने साल शुरू किया ना, तो हम थे नेगेटिव 40,000 रुपये। नेगेटिव 40,000 का मतलब सर चाहे आप यूनिट बनाओ या ना बनाओ, 40,000 रुपये की कॉस्ट आपने इनकर करनी है किराए के नाम पे, ठीक है। हमने दुकान का किराया देना है, हम दुकान खोल के बैठ गए। अब हमने कहा बेटा कोई भी यूनिट ना बिके तो 40,000 तो आपने तब भी देने। सर हमने पहला यूनिट बेचा, कितने में? 25 में। खर्चा कितना है इसके ऊपर? सर खर्चा आया हमारे पास 15 रुपए का, बचे कितने? 10। ये 10 रुपए इस डब्बे में डालना शुरू किए। तो सर जब 10 रुपए डाले तो हमारा ये लॉस 40,000 से 10 रुपए कम हो गया, 39,990 हो गया। एक और यूनिट हमने बेचा, 39,980 रुपए हो गया लॉस। ये लॉस खत्म होता रहा, कम होता रहा, कम होता रहा। कैसे कैसे? जैसे जैसे आप यूनिट बेचते रहे, करते 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 जब आपने 4,000 यूनिट बेच दिए, तो आपने 10-10 रुपए करके 40,000 रुपए जमा कर लिए। आपकी जेब में कुछ भी नहीं है, सब खत्म। अब आपने सोचा यार 4,000 यूनिट बेच के, इतनी मेहनत करके भी मेरी जेब में कोई पाई पैसा नहीं जा रहा। फिर सर 4,000 के आगे हमने 1,000 यूनिट और बेचा। 1,000 यूनिट जब आपने और बेचा ना, तो हमें पता चला कि यार वाकई ये वो सेल की हमने जिसमें हमें अपने कंट्रीब्यूशन मार्जिन से कोई फिक्स कॉस्ट कवर नहीं करनी। कंट्रीब्यूशन मार्जिन से फिक्स कॉस्ट कवर कर रहे थे हम, कब तक? ब्रेक इवन पॉइंट तक। अब फिक्स कॉस्ट कवर हो गई। अब इस 1,000 यूनिट के अंदर, इस 1,000 यूनिट के अंदर सर जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो हमारा प्रॉफिट है। ये 1,000 यूनिट क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है जी? ब्रेक इवन से आगे आप जितनी सेल्स करते हो, दिस इज कॉल्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। दिस इज कॉल्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब बता मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारे पास सर यहां देखें सेल्स हैं 5,000 यूनिट्स की, ब्रेक इवन कितने पे आ रहा है? मैं कह रहा हूं जी 5,000 नेकियां की है, तो भाई 4,000 नेकियां तो गुनाह माफ कराने में सेट ऑफ हो गई। बचा क्या? बचा सर 1,000 नेकियां। भाई ये हमारे लिए काम की चीज है, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। ये सेल्स हम अपने घर लेके जाएंगे सर कंट्रीब्यूशन मार्जिन इसका। क्यों? सर ब्रेक इवन के आगे फिक्स कॉस्ट तो कवर नहीं करनी, लेकिन ब्रेक इवन के आगे वेरिएबल कॉस्ट इनकर होती है, यूनिट बनाने में खर्चा आता है। तो बताएं सर ब्रेक इवन के आगे मैं एक यूनिट कितने का बेचूंगा? 25 का। बनाऊंगा कितने का? 15 का। तो सर मेरे पास 10 रुपए के हिसाब से हर यूनिट पे मुझे जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन मिलेगा, अब मुझे कोई फिक्स कॉस्ट कवर नहीं करनी, ये मैं अपने घर लेके जाऊंगा। तो सर ये मेरे पास कितना आ रहा है जनाब? 10,000। तो सर मेरे कुछ फंक्शंस डेवलप हो गए सर यहाँ पे, ठीक है जी। इसकी मैं समरी यहां लिख रहा हूं, समरी ऑफ फंक्शंस। सर मेरा सबसे पहला फंक्शन है जो मैंने डेवलप किया अब तक, वो है ब्रेक इवन। ब्रेक इवन कैसे कैलकुलेट करते हैं हम सर? सर हम अपनी सेलिंग प्राइस से वेरिएबल कॉस्ट कवर करने के बाद जो पोर्शन बचता है उसको सलीस उर्दू में कहते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ऐसा। और हम अपनी फिक्स कॉस्ट को जो कि पूरे साल की होती है सर कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट से कवर करने की कोशिश करते हैं। तो हमें पता चलता है जी कि इस फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए मुझे कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे ताकि उसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन आराम से मेरी फिक्स कॉस्ट को कवर करे और मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आ जाए। डन जी। फिर हमने दूसरी चीज सीखी सर कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है जनाब। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है आपकी जो एक्सपेक्टेड सेल्स है, एक्सपेक्टेड सेल्स, जैसे इस केस में 5,000 यूनिट्स थी सर, आप
देखें ब्रेक इवन से ये कितनी आगे हैं, आप चेक करें ये ब्रेक इवन से कितनी आगे हैं। जितनी आगे हैं सर ये ब्रेक इवन से, सर ये कहलाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सर अब इस मार्जिन ऑफ सेफ्टी में, इस मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, इस मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, अब बताएं हमारे पास प्रॉफिट का फंक्शन कैसे आएगा। इस मार्जिन ऑफ सेफ्टी में, इस मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन है सर वो हमारा प्रॉफिट है, वो हमारा प्रॉफिट है। सर मुझे बताएं ब्रेक इवन से पहले दो खर्चे इनकर हो रहे थे, वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट। ब्रेक इवन पे आते हैं फिक्स कॉस्ट कवर हो गई, अब उसके आगे यूनिट फूंक मार के तो नहीं बनेगा, वेरिएबल कॉस्ट तब भी इनकर होगी। तो सर इसका मतलब है मार्जिन ऑफ सेफ्टी की पूरी सेल्स आपका प्रॉफिट नहीं है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के एक एक यूनिट से कमाया गया कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपका प्रॉफिट है। पक्का जी। तो अब मुझे एक बात बताएं, एक फंक्शन हमारे जहन में बैठ गया, ब्रेक इवन सेल्स निकालें, उसको कंपेयर करें एक्सपेक्टेड सेल से, क्या ब्रेक इवन से कितना आगे यूनिट बेचने वाले हैं। आप देखें जितने यूनिट आप ब्रेक इवन से आगे बेच पाएंगे, जो आपको लगता है कि आप बेच पाएंगे, ये आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। इस मार्जिन ऑफ सेफ्टी को आपने मल्टीप्लाई करना है सर कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट से, यानी एक यूनिट से आप क्या कमाओगे और ब्रेक इवन के आगे जो आप एक यूनिट से कमाओगे, सही घर वठो, ये आप घर लेके जाओ, ये आपका प्रॉफिट है। ठीक है जी। सर ये फंक्शंस अपने जहन में रखें, ये कॉपी कीजिएगा। तो हम एक सवाल और करते हैं और अब हम सर सवालात करेंगे। हमने रीजनेबल कॉन्सेप्ट्स अपने जहन में जमा कर लिए कि ब्रेक इवन कैसे निकलेगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है ये हमारा प्रॉफिट है। ठीक है जी, बढ़ते एक स्टेप आगे। चलो जी, एक छोटा सा इलस्ट्रेशन हम और देखते हैं। तो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर तीन डिपार्टमेंट्स है, फैक्ट्री जहाँ यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट जहाँ से हम यूनिट बेचते हैं, एडमिन डिपार्टमेंट जहाँ बैठ के हिसाब किताब करते हैं। ठीक है जी, हमारा जो है वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, जो है वो ऑडिट डिपार्टमेंट, सारा जो है वो एडमिन डिपार्टमेंट के अंदर मौजूद होता है। अज्यूम करें जी हम बना रहे हैं जनाब मिसाल के तौर पर ये कैलकुलेटर। ठीक है जी, इस कैलकुलेटर पे डायरेक्ट मटेरियल लगेगा फैक्ट्री के अंदर। मैं यहाँ लिख रहा हूँ जनाब वेरिएबल कॉस्ट, और मैं यहाँ लिख रहा हूँ जनाब फिक्स कॉस्ट। ठीक है जी, मुझे बताएं जनाब फैक्ट्री के अंदर एक यूनिट बनाने पे डायरेक्ट मटेरियल लगता है, तो मैं मटेरियल ले रहा हूँ डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, या आ गया जी, ये मेरे पास है वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है जी, अज्यूम करें एक यूनिट पे 10 रुपए का मटेरियल लगा इस कैलकुलेटर बनाने पे। ठीक है जी। सर लेबर से हमारा अग्रीमेंट है कि हम लेबर को सर 4 रुपए पर यूनिट भी पे करेंगे, और लेबर को हम फिक्स कॉस्ट भी, यानी लेबर को हम फिक्स सैलरी भी पे करेंगे साल की 25,000 रुपए। ठीक है जी, दो चीजें हम उसको देंगे, 25,000 रुपए की सैलरी भी और साथ में 4 रुपए पर यूनिट भी। फिर हमारा अंदाजा है कि हमारा फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा सर 6 रुपए पर यूनिट होगा। कितना होगा? 6 रुपए पर यूनिट होगा। इसके अलावा फैक्ट्री के अंदर की बात करूं, जितनी फिक्स कॉस्ट है, रेंट है, डेप्रिसिएशन है, ठीक है जी, रेंट है, डेप्रिसिएशन है, इंश्योरेंस है, बहुत सारी हो सकती हैं। सर ये से अज्यूम करें 25,000 है, सर ये अज्यूम करें से 28,000 है, और सर ये अज्यूम करें से कोई 12,000 है। ये सारे खर्चे कहाँ हो रहे हैं? फैक्ट्री के अंदर, कुछ वेरिएबल कुछ फिक्स। डन। अब आए जरा सेल्स डिपार्टमेंट में, जितने यूनिट हमें सेल्स का बंदा बेच के देगा हम उसको कमीशन देंगे। कमीशन हमसे वो चार्ज करेगा सर 4 रुपए पर यूनिट। कितना? 4 रुपए पर यूनिट। तो एक और वेरिएबल कॉस्ट आ गई, लेकिन ये वेरिएबल कॉस्ट आई है सेल्स डिपार्टमेंट में। ठीक है जी। फिर सेल्स टीम ने कहा जी हमें सैलरीज भी चाहिए कमीशन के अलावा, फिक्स सैलरीज। तो हमने फिक्स सैलरीज रखी सर सेल्स टीम की सर 10,000 रुपए। अब 10,000 रुपए आपने उनको देना ही देना, चाहे यूनिट बिके चाहे ना बिके। अब बताएं सेल्स डिपार्टमेंट में दो खर्चे इनकर हो रहे हैं, अच्छा तीसरा खर्चा भी डाल दें, सेल्स डिपार्टमेंट का रेंट है मिसाल के तौर पर 15,000 रुपए। ठीक है जी। अब बताएं सर सेल्स डिपार्टमेंट में टोटल तीन खर्चे इनकर होते हैं, रेंट फिक्स्ड है, सैलरी फिक्स्ड है, कमीशन जो है वो हम पर यूनिट पे करते हैं, वो वेरिएबल है। जितने ज्यादा यूनिट बिकेंगे, जितने ज्यादा यूनिट बनेंगे, कमीशन आप पे करोगे। एडमिन डिपार्टमेंट में सर कोई कॉस्ट पर यूनिट बेसिस पे इनकर नहीं होती, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठा हुआ है, हिसाब किताब कर रहा है, ऑडिट वाला बैठा हुआ है, वो पर यूनिट बेसिस पे आमतौर पर चीजें नहीं इनकर करता। पर यूनिट में आमतौर पर एडमिन डिपार्टमेंट में कॉस्ट इनकर नहीं होती। एडमिन डिपार्टमेंट में सर सैलरीज आएंगी से 30,000 रुपए की, और सर मेरे पास रेंट आएगा
से 15,000 रुपए का। अब बताएं जी, मेरे पास सारे डिपार्टमेंट्स में कुछ वेरिएबल कॉस्ट है, कुछ फिक्स कॉस्ट है, कुछ वेरिएबल कॉस्ट है, कुछ फिक्स कॉस्ट है। दिमाग में रखिएगा कि हम जब ब्रेक इवन कैलकुलेट करते हैं, हमारे लिए ये इररेलेवेंट है कि खर्चा किस डिपार्टमेंट में हो रहा है। अगर मैं तुमसे कहूं बताओ एक यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट कितनी इनकर हो रही है, तो तुमने जवाब देना है वेरिएबल कॉस्ट इनकर हो रही है 10, 4, 6 और 4। सर जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट किसी भी डिपार्टमेंट में इनकर हो है वो वेरिएबल कॉस्ट। सर कितनी है जनाब? 10, सर 10, 4, 6 और 4, ये हो जाता है सर मेरे पास 24 रुपए। कितना जी? 24 रुपए। एक यूनिट पे 24 रुपए का खर्चा आ रहा है। डन। फिर मैं आपसे पूछता हूं भैया, कंपनी की टोटल फिक्स कॉस्ट चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में इनकर हो, आप कहोगे जी 25, 28, 12, 10, 15, 30 और 15, यानी 25, 28, 12, 10, 15, 15 और 30, 30 और 15, ठीक है जी। ये हो गया सर मेरे पास 1,60,000 रुपए। अब टोटल फिक्स कॉस्ट मैंने एक तरफ कर दी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट मैंने एक तरफ कर दी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि ये किसी भी डिपार्टमेंट में इनकर हो, हमारी तरफ से भाड़ में जाए। सर ब्रेक इवन कैलकुलेट करते हुए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एक तरफ करनी है, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में इनकर हो। सर फिक्स कॉस्ट एक तरफ करनी है, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में इनकर हो। अब बताएं जी, अगर मैं एक यूनिट सर मार्केट में 36 रुपए 50 पैसे का बेचूं, वेरिएबल कॉस्ट मेरे पास 24 रुपए हो, तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन बचेगा 12.5 रुपए का। इस 12.5 रुपए के कंट्रीब्यूशन मार्जिन से अगर मैं फिक्स कॉस्ट कवर करने जाऊं तो सर मेरे पास कोई 1,60,000 रुपए डिवाइडेड बाय 12.5, यह आता है जी 12,800 यूनिट्स। 12,800 यूनिट पे मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। भाड़ में गया सर वो किस डिपार्टमेंट में क्या कॉस्ट इनकर होती है, ये मुझे देखना ही नहीं है। इसका मतलब है सर जब आप ब्रेक इवन एनालिसिस कर रहे होते हैं, ब्रेक इवन कैलकुलेट कर रहे होते हैं, आप पूरी कंपनी को देखते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट कहां इनकर हो रही है, और आप पूरी कंपनी को देखते हैं कि फिक्स कॉस्ट कहां इनकर हो रही है, और सर आप वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को फिर देख के ब्रेक इवन पॉइंट निकालते हो। डन। तो सर अगर मैं एक समरी लिखूं छोटी सी, सर सेल्स प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट कौन सी? वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, वेरिएबल सेल्स कॉस्ट, और इन केस अगर एग्जामिनर दे दे वेरिएबल एडमिन कॉस्ट भी, भाड़ में गया सर, सब हमारे लिए रेलेवेंट है, सब वेरिएबल कॉस्ट। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये सब वेरिएबल कॉस्ट है। डन। इसके बाद हमारे पास क्या बचेगा सर? कंट्रीब्यूशन मार्जिन। डन हो गया। अब सर हमारी फिक्स कॉस्ट, फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट, फिक्स्ड सेलिंग कॉस्ट, फिक्स्ड एडमिन कॉस्ट, ये सब मिला जुला के हम कवर करेंगे किससे? कंट्रीब्यूशन मार्जिन को इससे कवर करेंगे, और क्या आ जाएगा हमारे पास? ब्रेक इवन। इसका मतलब है सर नेचर ऑफ कॉस्ट कोई भी हो, वेरिएबल है सीएम में डाल दो, फिक्स्ड है अलग करके रख दो, और ब्रेक इवन निकालने के लिए सीएम से उसको कवर कर लो। ऐसा डन है जी। पढ़े एक स्टेप और आगे। अब मैं आपको दे रहा हूं सर एक क्वेश्चन, लेकिन पहले इसको अच्छे तरीके से कॉपी कर लें। यहाँ वीडियो को रोकें, पॉज करें, ये हिस्सा कॉपी करें, फिर ये हिस्सा कॉपी करें, और फिर हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं जनाब। चलें जी, इस सवाल में हमारे पास आ रहा है जी फिक्स्ड ओवरहेड्स, फिक्स सेलिंग ओवरहेड्स। जो भाड़ में गया भाई, फिक्स्ड है, बस हमें ये चाहिए। अब बताएं कंपनी की टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी होगी? सर 144,000। ठीक है जी। फिर अब बताएं सीएम, सर एक यूनिट में बेचता हूं मार्केट में 36 रुपीज में, 36 रुपए में एक यूनिट आप बेचते हो। अब बताएं जी इस पे वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन कॉस्ट, सर 24। सर मेरे पास वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट, सर चाहे सेलिंग हो चाहे कुछ भी हो, वेरिएबल होना चाहिए बस, यानी जितने नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाओगे वो बड़े वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बेसिस पे ही दी जाती है आमतौर पे। सर 36 माइनस 24 माइनस 6, सर हमें 6 रुपए का कंट्रीब्यूशन मार्जिन मिल रहा है। अब बताएं हमारी मुकम्मल हर रंग व नस्ल की फिक्स कॉस्ट 1,44,000 है। मेरे बच्चों अगर इसको मैं कवर करने जाऊं 6 रुपए के कंट्रीब्यूशन मार्जिन से,
तो मेरे पास आता है जनाब कोई 24,000 यूनिट्स का ब्रेक इवन पॉइंट। 24,000 यूनिट्स का ब्रेक इवन पॉइंट। पक्का जी? देख लोगे मेरे बच्चों? कुछ और सवालात करें, ये कॉपी कर लीजिएगा सर। आए जरा एक और सवाल हम देखते हैं जनाब। चलिए जी, एक और क्वेश्चन हम देखते हैं जनाब। हमारे पास ये कह रहा है एबीसी लिमिटेड प्रोड्यूसेस अ सिंगल प्रोडक्ट, डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्शन सेलिंग कॉस्ट एंड सेल्स प्राइस। ठीक है जी, ये तीनों चीजों की बात हो रही है। अब बताएं जी, अगर मैं अच्छा जो भी मैं आपको सवाल दिया करूँ, आप पहले वीडियो रोक के उसको खुद सॉल्व करें। ठीक है जी, फिर आप उसको जो है वो उसका सोल्यूशन देखें। जैसे मैंने आपको सवाल दिया, वीडियो रोकें, यहाँ पे इसको सॉल्व करें, पॉज करें इस वीडियो को, फिर थोड़ी देर के बाद देखें आप कि आपने सही किया या नहीं किया। ठीक है जी सर, क्योंकि अभी आपने सवाल सॉल्व कर लिया होगा पॉज करने के बाद, तो अब मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। सर, एक यूनिट की सेलिंग प्राइस है 460। एक यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट लगती है प्रोडक्शन और सेल्स मिला के 240 और 130, ये हो रही है 370। सर, हमें क्या कंट्रीब्यूशन मार्जिन बचा है इसमें? 90 रुपए का। अब इस 90 रुपए के कंट्रीब्यूशन मार्जिन से जिसने हर किस्म की वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर लिया है, मैंने फिक्स कॉस्ट कवर करनी है। ये फिक्स कॉस्ट है 2, चाहे किसी भी जगह इनकर हो रही, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, एडमिन डिपार्टमेंट, मेरी तरफ से भाड़ में जाए। ठीक है जी, 4250,000 प्लस 1150,000, ये मेरे पास आता है सर 5.4 मिलियन। सर, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं किससे? 90 से। बताएं सर, मुझे कितने यूनिट चाहिए ब्रेक इवन के लिए? सर, 60,000 यूनिट अगर आप बेचेंगे ना, तो आपको कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होगा। ये हमारा क्या है सर? ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है जी, ये ब्रेक इवन पॉइंट है। सर, इसका एक छोटा सा पीएनएल भी बना लेते हैं। सर, जब आप बेचेंगे ना 60,000 यूनिट्स, तो 60,000 यूनिट पे जो आपकी टोटल सेल्स होगी 460 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। 460 है ना? हाँ सर, ये तो पता नहीं को मिलियंस में होगी। ये होगी सर 2.76 मिलियन या 27.6 मिलियन, सॉरी, ऐसा। फिर मेरे पास सर वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिला के एक यूनिट पे 370 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट, ऐसा है। 60,000 यूनिट्स इंटू 370, यह आता है सर मेरे पास 22.2 मिलियन। सर बताएं, मैं इतने सारे यूनिट बेच के इतना कुछ करने के बाद क्या कंट्रीब्यूशन मार्जिन कमा रहा हूं सर? यह आता है सर मेरे पास 5.4 मिलियन। अब बताएं, मेरी टोटल फिक्स कॉस्ट सब कुछ मिला जुला के वो है कोई 5.4 मिलियन। तो मैंने सर कुछ भी नहीं कमाया, मैंने कुछ भी नहीं कमाया, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है जी, प्रॉफिट और लॉस मेरा क्या है जनाब? 0 है। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट है। अगली रिक्वायरमेंट में वो कह रहा है अगर हम 88,500 यूनिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम बेचेंगे, तो बताएं हम कितना प्रॉफिट कमाएंगे? हमने कहा अभी हम आपको बता देते हैं भाई, हम निकालते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। हम ये कहते हैं प्यारे बच्चों कि हम अगर सर टोटल सेल्स करने जा रहे हैं, हमारी एक्सपेक्टेड सेल्स है यूनिट्स में 88,500 यूनिट्स, और हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो आ रहा है 60,000 रुपये। इसका मतलब पता है क्या है? तुम्हारा अंदाजा है कि तुम 88,500 यूनिट बेचोगे, लेकिन जो शुरू के 60,000 यूनिट होंगे ना, वो बेच के तुम कुछ भी नहीं कमाओगे, 1 रुपया नहीं कमाओगे। जो कमाओगे खर्चों में निकाल दोगे। सेल्स करोगे, वेरिएबल कॉस्ट कवर करोगे, सीएम बचेगा, फिक्स कॉस्ट कवर कर लोगे, कुछ नहीं बचेगा। तो बचेगा क्या हमारे पास फिर? सर, हमारे पास सिर्फ बचेगा 28,500 यूनिट्स की सेल्स, जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी में होगी। अब बताएं, इस मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है सर, वो हमारा प्रॉफिट है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना जी? 90 रुपए पर यूनिट।
ऐसा, मल्टीप्लाई बाय CM पर यूनिट। अब बताएं जी 28,500 मल्टीप्लाई बाय 90, ये है मेरे पास है 256,500। सर 2.56 मिलियन में कमा के जाऊंगा। अच्छा चेक कर लें इसको कि वाकई सही है या नहीं है। सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक बना लेते हैं। बताएं सर, मैं आप कह रहे हैं 88,500 यूनिट्स बेचूंगा तो 2.565 मिलियन का प्रॉफिट कमाऊंगा। यस सर, चेक कराएं जरा सर। सर सेल्स 88,500 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 460 रुपीज पर यूनिट की सेलिंग प्राइस, 88,500 इंटू 460, यह आता है सर मेरे पास 40.71 मिलियन। ओहो जी, वेरी गुड जी। वेरिएबल कॉस्ट सेम 88,500 यूनिट्स के लिए हर एक यूनिट पे आई वुड बी पेइंग 370 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट, 370 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट। सर दिस इज 32,745,000। ओहो जी, बेहतरीन जी। अब हमारा जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो भी कोई मैसिव सा होना चाहिए। सर ये आ रहा है 796,500। इसका मतलब है मेरे पास सर 7.965 मिलियन का कंट्रीब्यूशन मार्जिन। सर अब मेरा फिक्स कॉस्ट इतना ज्यादा नहीं है, मेरी जो फिक्स कॉस्ट है वो 5.4 मिलियन की है। तो बताएं अगर मैं अपनी फिक्स कॉस्ट मेरे बच्चों कवर कर लूं, इससे फिक्स कॉस्ट कवर कर लूं तो सर आई वुड बी जनरेटिंग 2,565,000। आई वुड बी जनरेटिंग अ प्रॉफिट ऑफ 2.565 मिलियन, जो मैंने इस फॉर्मूले से भी निकाला और पीएनएल से भी निकाला। तो मेरे पास मेरे प्यारे बच्चों ये और ये सेम अमाउंट आई है। ऐसा कर लोगे मेरे बच्चों? एक स्टेप और आगे हम बढ़े जनाब। चलिए जी एक स्टेप और आगे हम बढ़ते हैं जनाब। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, डिस्काउंट। अब यार देखो, आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ा होगा ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, सेटलमेंट डिस्काउंट, बल्क परचेज डिस्काउंट, रिबेट। सारे के सारे डिस्काउंट्स कॉस्टिंग में एक ही तरह डील होते हैं। डिस्काउंट सेल्स प्राइस का वो हिस्सा है जो सेलर को मिलता ही नहीं। डिस्काउंट सेल्स प्राइस का वो हिस्सा है जो सेलर को नहीं मिलता। तो आपने सिंपली क्या करना है, अगर कोई भी डिस्काउंट हो, एक्सपेक्टेड डिस्काउंट हो कि हमने देना है कस्टमर को, तो आपने सेल्स प्राइस में से माइनस कर देना। मिसाल के तौर पे एक कंपनी ने एक प्रोडक्ट बनाई, ठीक है जी। इस प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी ने लिखा कि जी इसकी लिस्ट प्राइस, कौन सी प्राइस? लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस जो लिखी हुई होती है आर्टिकल के ऊपर, ये लिस्ट प्राइस ऐसे 500 रुपए की। कितने की जी? 500 रुपए की। डन, 500 रुपए की लिस्ट प्राइस है। सर इसको बनाने पे हमारा खर्चा आया है से मिसाल के तौर पर 350 रुपए का। डन। एक कस्टमर आता है और कहता है जी ये प्रोडक्ट कितने का? हम उसको कहते हैं जी 500 रुपए का। वो कहता है सर आप एक काम करें, मुझे डिस्काउंट दें थोड़ा सा। मैंने कहा ठीक है, आप 450 दे दें, ये ट्रेड डिस्काउंट है। फिर मैंने उसको कहा जनाब, माइनस कर दिया मैंने ट्रेड डिस्काउंट उसमें से, कितना जी? 50 रुपए। फिर उसने कहा सर पैसे अभी नहीं, बाद में दूंगा। मैंने कहा कोई टेंशन नहीं है, पैसे बाद में दे दो, 450 रुपए हफ्ते बाद दे दो। अभी अगर दोगे 20 रुपए का और डिस्काउंट। उसने कहा वाह भाई वाह, ये कौन सा डिस्काउंट है? अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट, 20 रुपए का। इसका मतलब ये सर डिस्काउंट किसी भी नाम से आए, सेल्स प्राइस में से आपने हटा देना। कॉस्टिंग की बात कर रहा हूं मैं इसमें, ठीक है। बताओ नेट हमें कितने पैसे मिलेंगे? नेट 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 सर हमें नेट मिलेंगे 500 माइनस 50 माइनस 20, ये हमें मिलेगा जी 430 रुपए। इसको मैं नाम दे रहा हूं जनाब नेट सेलिंग प्राइस, ठीक है जी। अब बताएं सर हमारी इफेक्टिव या नेट सेलिंग प्राइस है 430। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है जनाब? वेरिएबल कॉस्ट है हमारी 350। अब बताएं हमारे पास नेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना आ रहा है सर? ये आ रहा है सर 80 रुपए का, ठीक है जी। अब बताएं जी अगर कंपनी की फिक्स कॉस्ट सर 2.4 मिलियन हो, तो बताओ हमने कितने यूनिट बेचने हैं?
सर आपने 80 से इसको डिवाइड कर देना है, ये आपके पास आ जाएगा जनाब ब्रेक इवन पॉइंट। यूनिट्स में आएगा सर, और ये आएगा हमारे पास कोई 30,000 यूनिट्स, पक्का डन है जी। समझ आ गई। सेलिंग डिस्काउंट का क्या करना है, आपने सेल्स प्राइस में से हटा देना है, फिर जो नेट सेलिंग प्राइस बचे वो आपके लिए रेलेवेंट होगी। सर चाहे डिस्काउंट किसी भी नाम से हो, ट्रेड डिस्काउंट हो, सेटलमेंट डिस्काउंट हो, याद रखिएगा ब्रेक इवन आप निकालते हैं साल शुरू करते वक्त, ठीक है जी, काम से पहले। यानी हम सोचते हैं कि जी आगे हम इतना डिस्काउंट देंगे, इतना डिस्काउंट देंगे, तो ये सारे डिस्काउंट जो आप यहाँ से माइनस कर रहे हो ना, ये एस्टिमेटेड होते हैं। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस 500 का बेचेंगे, इतना डिस्काउंट ट्रेड के नाम पे दे देंगे, इतना सेटलमेंट के नाम पे दे देंगे, ये सारी सोच होती है खाली। इतना हमें बच जाएगा, इतनी हमारी फिक्स कॉस्ट होगी, इतना हमारा सीएम होगा, इतने यूनिट हमें बेचने होंगे। पूरा का पूरा ब्रेक इवन, पूरा का पूरा ब्रेक इवन एस्टिमेटेड है। काम होगा तो पता चलेगा हमने क्या कमाया क्या नहीं कमाया, क्या हमारी वेरिएबल कॉस्ट रही, क्या फिक्स कॉस्ट रही। साल के शुरू में हम ब्रेक इवन वगैरह सारा एनालिसिस कर लेते हैं, ताकि हम अपनी सेल्स टीम को एक टारगेट दे सकें कि प्यारा भाई तूने करना क्या पूरे साल में, बेचना कितना है, कमाएंगे कितना है, एक अंदाजा होता है। तो ब्रेक इवन पॉइंट इज टोटल अंदाजा, ये इवेंट से पहले हो रहा है सारा मामला। साल खत्म होने के बाद मैं ब्रेक इवन निकालूं कि मेरा पिछले साल का ब्रेक इवन क्या था, तो लाना था ऐसी एक्सरसाइज पे क्यों कर रहे हो ऐसा। आए जरा सर एक सवाल देखते हैं। चलो जी, हमारे पास सर फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं इस सवाल में कोई 359,640। एक यूनिट पे डायरेक्ट मटेरियल 12 रुपए का लग रहा है, डायरेक्ट लेबर 10 रुपए का लग रहा है, और वेरिएबल ओवरहेड को एग्जामिनर ने लिंक किया हुआ है लेबर के साथ। यानी सर एक खामखा की पख 8 रुपए पर यूनिट लिख देता, उसने कहा नहीं 80% ऑफ लेबर कॉस्ट कर सकता है ऐसे। एग्जाम में अक्सर वेरिएबल कॉस्ट को एग्जामिनर एज अ परसेंटेज ऑफ लेबर कॉस्ट बता देता है, ठीक है जी, कि अगर लेबर 10 रुपए का इनकर होगा तो वेरिएबल और इंशाल्लाह 8 रुपए का इनकर होगा, ठीक है जी। 12 रुपए एक यूनिट पे मटेरियल लगेगा अंदाजा, 10 रुपए एक यूनिट पे लेबर लगेगा अंदाजा, 8 रुपए एक यूनिट पे वेरिएबल लगेगा अंदाजा। सर एक यूनिट हम बेचेंगे 45 का अंदाजा, लेकिन 10 रुपए का 10% क्या देंगे, उस पर हम डिस्काउंट देंगे, तो पूरा 45 हमारी जेब में नहीं जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, हम पहले लिखते हैं जनाब लिस्ट प्राइस कितने की, 45 की, फिर हम इसमें से माइनस करते हैं ट्रेड हो या सेटलमेंट हो या कुत्ता डिस्काउंट हो, बिल्ला डिस्काउंट हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने सेल्स प्राइस में से माइनस करना है। क्यों, हमारी नजर में हम अकाउंटेंट नहीं, मुंशी नहीं हम कि हम इसकी अकाउंटिंग करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट की अकाउंटिंग ऐसे और सेटलमेंट डिस्काउंट की अकाउंटिंग ऐसे, भाड़ में गए सब डिस्काउंट्स की अकाउंटिंग। हमने ये देखना है कि डिस्काउंट वो अमाउंट है जो आपकी जेब में नहीं जाएगा, तो आपकी जेब में जाएगा क्या, यह है हमारी जनाब इफेक्टिव सेलिंग प्राइस 40.5 ऐसा। अब हम सर इस एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस से वेरिएबल कॉस्ट को कवर करने की कोशिश करते हैं। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है कितनी, 40.5, अलग अलग लिख देते हैं सर सारा जो वेरिएबल कॉस्ट है। डायरेक्ट मटेरियल कितने का जी, सर 12 रुपए का पर यूनिट, टिक कर दिया हमने। डायरेक्ट लेबर कितने का जी, सर 10 रुपए पर यूनिट, टिक कर दिया हमने जी। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितना बाबू, 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर, 80% ऑफ 10 इज 8। अब बताएं सर हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है, सर कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज 40.5 माइनस 12 माइनस 10 माइनस 8, ये आता है सर मेरे पास 10.5। इस 10.5 से मेरे बच्चों मैंने फिक्स कॉस्ट कवर करनी है। फिक्स कॉस्ट है कितनी सर, सर 359,640 की फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सर 10.5, सर ये मेरे पास आता है जनाब 359,640 डिवाइडेड बाय 10.5, ये आ जाता है सर मेरे पास 359,640, सर ये आ जाता है मेरे पास 34251 राउंडेड ऑफ अमाउंट, ठीक है जी। इतने यूनिट बेचोगे तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा, ऐसा है सर। देख लेंगे इसको मेरे बच्चों। तो सर हमारे पास आज की पूरी क्लास को अगर हम राउंड अप करें कि सर हमने आज की पूरी क्लास में क्या सीखा, तो हमने आज की पूरी क्लास में सीखा कि सर ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जहां कंपनी का प्रॉफिट और लॉस जीरो हो जाता है। जब आप अपनी सेल्स प्राइस से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को कवर कर लेते हो तो बचता जो है वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन कहलाता है। जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपके पास बचा, आपने एक यूनिट में से आपने उसको जमा किया ऐसा 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 ऐसा, और आपने अच्छा खासा पैसा जमा कर लिया फिक्स कॉस्ट के बराबर, वो आपने पे कर दी।
तो आप कहेंगे जी मैंने जो कमाया फिक्स कॉस्ट में निकाल दिया, मेरा कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं है। इसका मतलब ये कि सर कंपनी जब अपने कंट्रीब्यूशन मार्जिन से फिक्स कॉस्ट कवर कर लेती है तो कंपनी को कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होता, जीरो पे आगे खड़ी हो जाती है। अगर कंपनी इस पर्टिकुलर पॉइंट से आगे यूनिट बेचे तो एक ही कॉस्ट इनकर होगी और वो वेरिएबल कॉस्ट है, और जितने यूनिट कंपनी बेचती जाएगी जो वेरिएबल कॉस्ट इनकर कर रही है अगर हम वो कवर करते जाएं ब्रेक इवन के आगे तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमें बचता जाएगा। अब ये जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमें बच रहा है सर ये हम अपने घर लेके जाएंगे, ये हमारा प्रॉफिट है, ठीक है जी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी वो सेल्स है जो ब्रेक इवन से आगे हो रही है, और सर इस सेल्स में जितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन है ये आप अपने घर लेके जाओगे, ये आपका प्रॉफिट है। पक्का जी, देख लेंगे मेरे बच्चों इसको अच्छे तरीके से। थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास अब यहीं तक रखते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलाम वालेकुम।